इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 15 जुलाई को वाराणसी में 400 करोड़ रुपए के से ज्यादा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी इनॉग्रेशन करेंगे। यूपी के 9 जिलों में बने 9 मेडिकल कॉलेज का भी गिफ्ट देंगे। अगले 100 दिनों में यूपी के कई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 15 अगस्त के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी कर सकते हैं इनॉग्रेशन। वाराणसी में 5 लेयर सिक्योरिटी के घेरे में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 आईपीएस के कंधों पर होगी पीएम के बाहरी सुरक्षा की कमान। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा लेंगे। आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। अक्टूबर में गोरखपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एम्स और फर्टिलाइजर प्लांट का कर सकते हैं उद्घाटन। लखनऊ में एटीसीए की कार्रवाई को देखकर सियासी रंग देने की कोशिश में घिरे अखिलेश और मायावती। बीजेपी ने लगाया चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती और अखिलेश के बयान को बताया जन विरोधी और देश विरोधी। का आतंक के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई को चुनावी चश्मे से न देखें। अखिलेश पर योगी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का भी पलटवार। का एटीएस और पुलिस का मनोबल गिरा रहे हैं अखिलेश। उनका सीएम बनना दुर्भाग्यपूर्ण था। एटीएस ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाली मायावती को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का जवाब। कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। यूपी एटीएस के ऑपरेशन को कांग्रेस ने भी दिया सियासी रंग। राशिद अल्वी ने कहा चुनाव के लिए बीजेपी पैदा कर रही है आतंक का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री नकवी ने विरोधी दलों को जवाब दिया। कहा अखिलेश यादव को जनता पर नहीं भरोसा, पब्लिक भी नहीं करती अखिलेश पर भरोसा। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा बयान। का संसद के मानसून सत्र में जनसंख्या पर लगाएंगे प्राइवेट बिल। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा एसपी सरकार में पनपते हैं आतंकी, दहशतगर्दों को छोड़ती है समाजवादी सरकार। एसपी सांसद शफीकुर रहमान के बयान पर भी संगीत सोम का पलटवार। कहा बच्चे पैदा करने के अलावा भी बहुत कुछ अल्लाह की देन है। मौलाना देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। नई जनसंख्या नीति के बहाने बीजेपी और आरएसएस के अविवाहित नेताओं पर नवाब मलिक का तंज। का नो चाइल्ड पॉलिसी लाएं सीएम योगी। प्रियंका गांधी के 3 दिन के यूपी दौरे का कार्यक्रम तय। 14 जुलाई के बजाय 16 जुलाई से लखनऊ जाएंगी। प्रियंका के यूपी दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। कहा कांग्रेस का यूपी में कोई भविष्य नहीं है। प्रियंका के बारे में बोलना समय खराब करना है। चुनाव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम का जनता से डायरेक्ट संवाद। केशव प्रसाद मौर्य ने दफ्तर में लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन लगा सीएम योगी का जनता दरबार। योगी ने सुनी जनता की समस्याएं। गाजीपुर में लगातार दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उनके ही विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद के कासिमाबाद में निकाली गई शव यात्रा। ओवैसी के बहराइच में गाजी की मजार पर जाने के बाद भड़का विवाद। राजभर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। यूपी के शाहजहांपुर में ग्रामीणों ने की बीजेपी एमएलए से बिजली की मांग। विधायक वीर विक्रम सिंह ने कहा कसम खाओ मुझे ही वोट दोगे तभी मैं दूंगा लाइट। एसपी नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला लखनऊ के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। अब्दुल्ला को सीतापुर जेल लेकर पहुंची है पुलिस। यूपी के नए जिला पंचायत अध्यक्षों और सदस्यों को सीएम योगी ने बधाई दी। लोगों को भरोसा देने और साथ ही साथ उनके भरोसे पर खरा उतरने की बात कही। आप सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर वार। बोले 2022 के चुनाव के लिए जानबूझकर राम मंदिर निर्माण की दी जा रही है देरी। योगी की नई पॉपुलेशन पॉलिसी और कंट्रोल पर संजय सिंह ने कसा तंज। कहा बच्चों की संख्या निश्चित हुई तो बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं बचेगा। यूपी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने शुरू किया प्रदेश में सदस्यता जोड़ो अभियान। कानपुर पहुंचकर संजय सिंह ने कहा आपकी सरकार आई तो यूपी में लागू होगा दिल्ली का केजरीवाल मॉडल। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की नजर दलित वोट बैंक पर भी। एसपी ने शुरू की बाबा साहेब वाहिनी के गठन की तैयारियां। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने भी कमर कसी। अलीगढ़ में बीजेपी सरकार के खिलाफ आजाद समाज पार्टी ने निकाली साइकिल की रैली। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 96 नए केस सामने आए। 112 मरीज हुए ठीक, 2 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 1576 एक्टिव केस। रिकवरी दर 97 के करीब पहुंची है। यूपी में 24 घंटे के अंदर 2,28,000 से ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग की गई है और राज्य में अब तक कुल 6 करोड़ 8 लाख से ज्यादा हो चुके हैं टेस्ट। यूपी में अब तक 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं। सीएम ऑफिस ने जानकारी दी है। जापान के ओलंपिक गेम्स में भाग लेने जाएंगे यूपी के 10 खिलाड़ी। सभी प्लेयर्स को योगी सरकार देगी 10 लाख रुपए। एकल में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर को मिलेगा 6 करोड़ का इनाम। यूपी के पीलीभीत में टाइगर के हमले में 2 की मौत, 1 घायल। रात में बाइक से जा रहे थे तीनों। यूपी के संभल में आपसी विवाद में फायरिंग, 2 की मौत, 1 घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
यूपी के कानपुर में एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के लोनी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। युवकों ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत की खुशी में फायरिंग की। यूपी के बलिया में लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश, लड़के ने लड़की पर चाकू से हमला किया, केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में फेसबुक की मदद से पुलिस ने पकड़े चोर, किन्नर के घर से चुराए गए थे 6 लाख के गहने। बुलंदशहर में लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में घटकी घटना, आरोपी ने लड़की को पानी पिलाने के बहाने घर पर बुलाया और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। लखनऊ में अवैध शराब तस्करी करने वाला एक शख्स गिरफ्तार हुआ। पुलिस से करीब 32 लाख कीमत के अवैध शराब बरामद किए हैं। मेरठ पुलिस ने किया महावीरा हॉस्पिटल के मालिक यशपाल चौधरी हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2023 तक मेरठ को मिल जाएगा रैपिड रेल का तोहफा। हाई स्पीड रैपिड रेल और मेट्रो दोनों की कनेक्टिविटी मेरठ से होगी। हरदोई में जिला पंचायत सदस्यों ने शपथ ली, बिना मास्क मौजूद लोगों को देख डीएम ने लगाई फटकार। यूपी के अमरोहा सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में विस्फोट, ट्रायल के दौरान हादसा हुआ। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर लखनऊ पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, अजीत सिंह हत्याकांड में एक्शन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।